द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो। अर्जुन बोले क्यों? बोले कौन है, देख नहीं रहे हो? अश्वत्थामा हमारे गुरु पुत्र हैं ये। जिन गुरु ने तुमको धनुष उठाना, बाण चलाना सिखाया, खड़े होना रणभूमि में सिखाया, उन गुरु के पुत्र को मारोगे? ये हमारे गुरु पुत्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात क्या? यह भी किसी मां का बेटा है। मैं अपने पुत्रों की हत्या से बहुत आघात हुई हूं। एक मां को पुत्र के मरने पर क्या पीड़ा होती है ये मैं सह रही हूं। मैं नहीं चाहती कि वो पीड़ा किसी और मां को, इसको मत मारो। और पांचवी बात, मेरे पुत्र मरे, अगर तुम ये बात कहो कि तुम्हारे पुत्र इसने मार दिया, इसको जीवित कैसे छोड़ूं? पुत्र मेरे मर गए लेकिन मेरे पति तो जीवित हैं। एक सहारा मेरे पास है जिनके साथ मैं रह सकती हूं, पर इनके तो पिताजी को पहले मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो मतलब मां विधवा है, अब इसको भी मार दोगे तो अकेली हो जाएगी, इसको मत मार। द्रौपदी की बात सुनकर के दूर खड़े हुए द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे, आनंदित हो गए। सबने द्वारिकाधीश की ओर देखा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हुए? भगवान बोले अपराधी को दंड देना तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है, पर इतने बड़े अपराधियों को क्षमा करना ये तो द्रौपदी मेरी बहन ही जानती है। या तो मैं जानता हूं या मेरी बहन जानती है। बंधुओं, इस संसार में सबसे बड़ा क्षमाशील यदि कोई है तो वो परमात्मा है, भगवान। हम सब वो क्रिया करते हैं जो उनको बिल्कुल प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमको रोज क्षमा करते हैं। हर दिन, हर क्षण, हर पल क्षमा करते हैं। पति ब्याह करते ही पत्नी को बता देता है ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे करना नहीं। पत्नी भी कह देती है हाँ मुझे भी ये पसंद नहीं, आप भी मत करना। दोनों में से जरा ने एक बार भी किसी ने किया, सोई उनमें लड़ाई हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, लेकिन हम सब में कूट कूट के भरा है ये, और हर दिन करते हैं। कपट भी करते हैं, छल भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, काम आतुर भी रहते हैं, निंदा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। उसके बाद राम जी के मंदिर भी पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। राघव जी जब हम घुस रहे होते हैं ना मंदिर में, तब राम जी को सब पता चल जाता है आज ये पाप करके आया है और इसके अंदर इतने दोष हैं। लेकिन जैसे ही हम सामने जाते हैं, राम जी के मन में दया आ जाती है, अरे आया तो है ना, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, जो इसने किया सब क्षमा करते हैं। चलो भैया इसको पुजारी जी माला पहनाओ, लड्डू दे दो, प्रसाद दो, कृपा करो। क्यों? क्षमाशील है। हम लोग क्षमाशील नहीं है। हमें जो उचित नहीं लगता यदि किसी ने कर दिया तो महाराज 10-10 साल निकल जाते हैं, हम बात नहीं करते उससे। लेकिन ठाकुर जी क्षमाशील है, सब कुछ क्षमा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। और आज वही क्षमा का गुण जब द्रौपदी में ठाकुर जी ने देखा, भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के द्रौपदी को अपना नाम दे दिया। मैं कृष्ण हूं, मेरी बहन कृष्णा है, इनका नाम कृष्णा होगा। नाम दे दिया अपना। कितना प्रिय है भगवान को दया, क्षमा। अर्जुन को भगवान ने समझाया कि ब्राह्मण है इसको मत मारो, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए छोड़ो मत, इसलिए इसका अपमान कर दो, इसके दाढ़ी मूंछ काट करके इसको सभा से निष्कासित कर दो। अपमान करके भेज दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके नासिका श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को भगवान ने इतनी द्रुत गति से घुमाया कि गर्भ के बालक की रक्षा हुई। यही बालक जन्म लेने के बाद परीक्षित हुए।